एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर की आबादी 8,000 के करीब है। मुआशरे का ये बेजरर तबका मनफी रवैयों, नाइंसाफियों और कानूनी रुकावट की बिना पर अपनी एक अलग दुनिया बसाने पर मजबूर है। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली रेहाना अपनों की ठुकराई और मुआशरे की सताई हैं। मेरा नाम रेहाना है। मैं 7 साल की थी, घर का काम करती थी और घर पे भाई लोग वाले और बहनें लोग वाले मना करते थे। भाई लोग वाले ने मुझे मारा भी था और ज़्यादा पीटा भी था और मेरे मुंह से खून भी निकाल लिया था। और मैं बाइज़्ज़त अभी मैं गई थी अम्मी के जनाजे पे, तो मुझे 3 दिन बैठने दिया। चौथे दिन बातें की, तो आप जा सकते हो, हमारे माशरे में बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा आपकी इज़्ज़त बहुत बड़ी है, आपकी मान रख के मैं जा रही हूँ। और यहीं पे आई, मुझे गुरु भी अच्छा मिला। 16 साल की थी, मुझे गुरु भी अच्छा मिला। बहुत अच्छी तबीयत की, हर चीज़ में मेरे को बहुत अच्छा साथ दिया था। और अभी मैं कुछ अगर जाती हूँ बाहर मांगने के लिए, तो बहुत लोग बातें करते हैं, तरह तरह की बातें होती रहती हैं और जो से बहुत कुछ मतलब बताते हैं। ऐसा दिल दुखता है, जो हम कहते हैं सदमा खा के भी चले जाएं, जहाँ हमारे को धरती जगह दे दे हम चले जाएं। तो हमारे को बहुत माशरे में इज़्ज़त नहीं है इधर। थोड़ी सी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमारे को दिया जाए, हमारी इज़्ज़त की जाए, हमारी कदर की जाए। मतलब नरी कहते, नरगड़ी कहते, खदड़ा कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। मतलब एक नाम नहीं उठाते हैं, हमारे तो हज़ारे नाम उठाए जाते हैं। वो बातें बहुत करते हैं। वो कहते हैं गाड़ियों से निकलते हो, रक्षों से निकलते हो, तुम जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। अय्याशी तो हर कोई करता है। तुम जैसे लोग हमारे सही हो जाए तो फिर हमारा माशरा क्यों ख़राब है? हमारे खिलाफ लोगों को तो ऐसा बदनाम किया हुआ है हर चीज़ पे। तुम अल्लाह के नाम पे दोगे 4-4 हज़ार दोगे, 5-5 हज़ार नहीं दोगे ना। अपने हवस के लिए तो हर कोई देगा, लाख रुपये भी लुटा के देगा हमारे को। वसी और इस रकबे पर फैले बलूचिस्तान की 1,48,00,000 आबादी में ट्रांसजेंडर इंतहाई कलील तादाद में मौजूद हैं, मगर इनके मसाइल सबसे ज्यादा हैं। ट्रांसजेंडर्स को बाइज्जत मुकाम देने के लिए हुकूमत ने पहला कदम बढ़ा दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की हिदायत पर बीफ और HRDC की जानिब से ख्वाजा सराओं को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर मुआशरे में एक बाइज्जत मुकाम देने के लिए कौन कौन से ट्रेड में तरबियत दी जा रही है, आइए आज जानते हैं। मैं नजीब सरफरा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी बीफ। ये अब वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव था फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये शायद इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो हम शुरू में हमारा चैलेंज था कि उनको हम घरों से निकाल कर इस स्टेज पे ले आएँ। तो हमने उनको इनिशियली बीफ में उनको ट्रेन किया, इंग्लिश के कोर्सेज़ करवाएँ, उनको कंप्यूटर के स्किल्स सिखाएँ, तब जाकर वो इस अहल हुए कि वो वोकेशनल में जा सकें, या कुछ क्वालिफ़ाइड थे उनको हमने बीएस में करवाया। तो जो बीएस के हैं स्टूडेंट्स वो बीटम्स में पढ़ रहे हैं, और जो बाकी 60 के करीब हमारे पास जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, ड्रेसिंग में, डिज़ाइनिंग में, ब्यूटिशियन में। ये यकीनन चैलेंजिंग था, लेकिन कम अरसे में 6 से 60 तक हम लोग आ गए हैं। तो ये फर्स्ट फ़ेज़ था इनिशियली, और नेक्स्ट फ़ेज़ में इंशाल्लाह हम इससे भी आगे लेके जाएँगे। लेकिन शुरू में वो नहीं आ रहे थे, रिलक्टेंट थे, वो समझ रहे थे पता नहीं ये क्या है, कौन-सी चीज़ है। तो हमने उनको समझाया कि गवर्नमेंट ओन्ड है, हम आपको ओन करते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट, और हम आपको वो फैसिलिटीज़ देंगे जहाँ आपकी ज़रूरत है, और हम आपको वो स्किल सिखाएँगे कि आप माशरे में जाकर उसी तरह आप जिएँ, उसी तरह आप सीखें, और उसी तरह एहतराम के साथ आपका नाम लिया जाए, जिस तरह आप बाकी माशरे को देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजला और प्यूरवा। शुरू में मैं मौका था कि मैं इस फील्ड में तभी अपने कपड़े बना रही थी ना, मशीन हर चीज़ें बस कटिंग मटिंग से अभी इधर आके बहुत माशाल्लाह आगे चले गए। इससे पहले ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल थी, माँगना आता है ये और वो। सबसे पहले कि हम लोग को माँगना, भीख माँगना, ये फंक्शन तो बहुत मुश्किल है, और गंदे-गंदे नज़रों से देखते थे हम लोग। अच्छा ख़ासा अल्लाह पाक बहुत सुकून से रह रहे हैं। अम्मी-अब्बू को तो बहुत खुशी होती है कि आप अच्छा से अपने हुनरात में आगे, आपको कल के दिन किसी की मोहताज नहीं होगी।
माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद एंड माय टीचर नेम इज़ पायल। घर की तरफ से टॉर्चर हमें भी पड़ता था, माशरे में हमें टॉर्चर पड़ता था, हम भी कुछ भी नहीं समझे जाते थे। हमसे तो ऐवान भी अच्छे थे यहाँ आने से पहले। तो जब से हम यहाँ से आने से पहले हमें ना दिन का पता होता ना रात का, क्योंकि हम पूरी रात घूमते थे, दिन को सोते थे। यहाँ आने से हमें ये हुआ है कि हमें दिन और रात का पता चल गया है कि दिन क्या है, सुबह क्या है। यहाँ पे डिसिप्लिन है, यहाँ पे हमें ये सिखाया गया है कि उठना बैठना कैसा है, चलना बैठना, बात करने का तरीका। पहले हम आप लोगों को तो बताया, हम ट्रांसजेंडर हमसे किस तरह बात करते थे, ताड़ियाँ बजा के वो कर। यहाँ पे जो हमें इतना डिसिप्लिन मिला है कि हमें खुद अपनी ज़िंदगी में चेंज नज़र आ रहा है। आवाम जो है वो तो बोलते ही रहते हैं, लोगों का मुँह तो बंद नहीं होता। और स्पेशली जब हम घर वाले जब हमें बोलते थे कि आप ट्रांस हो या आप कदरा हो या जो कुछ भी हो, तो हमें बहुत बुरा लगता था। और हम यहाँ आए तो हमारे घर वालों को भी हमारे कदर का पता चल गया है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जो हम पहले इसको नज़रअंदाज करते थे, आज वो कुछ पढ़ रहे हैं। हम लोग जिस मतलब वर्दी में जाते, बैग हमारे पास होता है, हमारी कापियाँ देखते तो बहुत खुश होते। वो अक्सर पछताते भी है कि काश हम लोग इन लोगों को पढ़ाते, इन लोगों को आगे जाने का मौका देते, तो आज नहीं। तो ये बीफ की तरफ से वो जो सरफराज भुट्टी ने जो हमारे लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है, मैं बहुत दिल से मैं खुश भी हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने मेरी पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे हम लोग नहीं पढ़ सकते, और अगर आप पढ़ने के लिए हमें और भी मौका चाहिए। और ख़ासकर हमारा एक इशू ये भी है कि हमारे घर में जो है ना, हमारे पास ना कोई लैपटॉप है और ना ही कोई कंप्यूटर है, जिसमें यहाँ पे हमें सर बहुत अच्छा पढ़ाते। इस रिवीजन के लिए हमें घर जाना पड़ता है, तो घर में रिवीजन करने के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कंप्यूटर है ना लैपटॉप है। और हमें सरफराज भुट्टी से ये गुजारिश है कि वो हमारे लिए मतलब ऐसा कोई वो कर ले कि हम घर में बैठ के भी इसका रिवीजन कर सके और हम ये पढ़ सके। खैर बलोच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक उम्मीद मिल गई है। पहले तो यही माइंड बना हुआ था कि बेशक हम एजुकेटेड हैं, कुछ भी है, हमने करना यही है, या तो नाचना गाना है या फिर भीख मांगनी है, सारी ज़िंदगी यही करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्मीद जाग गई है कि अभी हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारी इज्जत हो, हमारी इज्जत बने। अपना सैलून खोलूँगे मैम, इंशाल्लाह ब्यूटिशियन का अपना काम जारी रखूँगी इंशाल्लाह। पहले जब भी निकलते थे हम लोग, जिस तरह का मेकअप, जिस तरह की ड्रेसिंग करके निकलते थे, तो लोग सिर्फ हकारत की निगाह से देखते थे। अभी जब हम ये ड्रेस में आते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के, अपना लैब कोट पहन के, तो कोई डॉक्टर समझता है, कोई क्या। लेकिन अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं कि तुम लोग क्या करते हो, कहाँ जाते हो, खुसरे कहाँ जाने लग गए, खुसरों का भी कोई जॉब देता है या खुसरे भी कोई काम करते हैं क्या, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है। यहाँ पे मतलब अनएजुकेटेड भी यहाँ पे काम सीख सकते हैं, हुनरमंद हो सकते हैं, तो वो मांगने की बजाय या नाचने गाने की बजाय ये करें तो बहुत अच्छा है। मेरा नाम इरफान अहमद अवान है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सोसाइटी फॉर कम्युनिटी सेंटर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन का। और हमारा एक ज़ेरी इदारा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, जो कि टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। हम बेहद मशहूर हैं कि इस टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के अंदर बीफ ने तवज्जो दी। सरफराज भुट्टी साहब के हम बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने कि ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल इस प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया और वैल्यू किया। ये भी एक माशरे का बहुत अहम जुज़ है। हम स्पेशल चिल्ड्रंस की बात करते हैं, वल्नरेबल चिल्ड्रंस की हम बात करते हैं, अफ़गान रेफ्यूजीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसजेंडर जो है एक बहुत बड़ी वैल्यू के साथ आता है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे सूबे के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ये पहला प्रोग्राम है जो कि स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये लोग वाइज़र रोज़गार की तरफ आ सके, खुद अपने रोज़गार को कमा सके और अपनी जो इनकी बुनियादी चीज़ें हैं उसके अंदर ये अपने उसको इम्प्रूव कर सके। ट्रांसजेंडर को मुआशरे में बेहतर मुकाम देने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से भी पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल भर्ती की गई है, जो अपने जैसे दीगर अफराद के मसाइल बखूबी हल करने में मददगार साबित हो रही है। जहां हुकूमत ख्वाजा सराओं को एक बाइज्जत मुकाम देने के लिए कोशा है, वहीं हमें भी जरूरत है कि हम इस तबके की वो इज्जत करें जिसके ये हकदार हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ उषा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा।